एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठे हुए हैं और उनके जितने भी गण हैं, द्वारपाल हैं, ये सभी वहाँ अपने अपने कार्य में संलग्न है। भगवान को एकांत और प्रसन्नचित्त देखकर माता पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा तप किया था, कौन सा पुण्य किया था कि आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए और मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। बहुत प्राचीन काल की बात है, तुम राजा हिमाचल के घर में मैना की कोख से पैदा ली थी। जब कुछ तुम बड़ी हुई तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई और तुम यह सोचने लगी कि मैं भगवान शिव को ही अपना वर मानूंगी। ऐसा सोचकर तुम प्रतिदिन मेरी पूजा अर्चना करने लगी। एक समय की बात है कि तुम जब किशोरावस्था को पार कर गई तो राजा हिमाचल चिंतित हो गए तुम्हें देखकर कि मैं अपनी इस सौंदर्य से परिपूर्ण कन्या का विवाह मैं किसके साथ करूं। उन्हें चिंता में देख वहाँ नारद जी प्रकट हुए और हिमालय से उनकी चिंता का कारण पूछा। हिमालय ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, मेरी पुत्री अब बड़ी हो रही है, मुझे चिंता हो रही है कि इस तीनों लोक में ऐसा कौन सा वर है जिसे मैं वरण करके अपनी पुत्री का विवाह करूं। नारद जी बैकुंठ से लौटे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हे राजा, शेषनाग शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु जो सौंदर्य के धनी हैं, बड़े सुंदर लगते हैं और तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी कन्या का विवाह मैं उन्हीं के साथ करवाना चाहता हूँ। हिमाचल इस बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से विनती की, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि आप जाएं और भगवान विष्णु से के सामने इस प्रस्ताव को रखें। नारद जी जो वायु वेग मन की गति से चलते थे, वे शेषनाग शैया पर लेटे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और ऐसा ही उन्होंने प्रस्ताव रखा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, वे तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। इधर हिमाचल प्रसन्न होकर के अपने महल में गए और अपनी रानी मैना से बोले कि हे रानी, मैंने अपनी पुत्री का विवाह वैकुंठवासी भगवान विष्णु के साथ ठीक कर दिया है। इस बात को जब पार्वती जी सुनी, चिंतित हो गई। इसी चिंता में डूबी थी कि उनकी सहेलियां वहां पहुंचती हैं और अपनी सखी के चेहरे पर चिंता को देख पूछती हैं कि हे सखी, किस कारण से तुम इतनी खिन्न और उदास हो। पार्वती जी अपने मन की बात अपनी सहेलियों से बतलाती हैं कि हे सखी, मैं भगवान शिव के साथ विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता मेरा विवाह वैकुंठवासी भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं, इसलिए मैं उदास हूँ। पार्वती की सहेलियों ने सुझाव दिया कि ऐसा करो कि हम लोग घर बार छोड़ करके और यहाँ से निकल पड़ते हैं। सहेलियों के साथ पार्वती जी निकलकर सघन जंगल की ओर चली गईं। एक सुरम्य पर्वत की गुफा दिखाई पड़ा, उसी गुफा में प्रविष्ट हो गईं। उधर गईं तो बड़ा मनोरम नदी की कलकल ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ी।
वहीं सभी शहरियों के साथ पार्वती जी वास करने लगी। 12 वर्षों तक उन्होंने वहाँ वास किया। साल में 6 ऋतुएं होती हैं, सभी ऋतुओं में उन्होंने कठिन घोर तपस्या की। इधर हिमाचल चिंतित हो उठे। महल के सभी सैनिकों को बुलाकर उन्होंने पार्वती जी को खोजने का आदेश दिया। बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद भी जब पार्वती नहीं मिली तो वे उदास हो गए। इधर पार्वती जी घोर तपस्या करने लगी। गर्मी के दिनों में आग के अलाव के बीच में बैठ करके तपस्या करती थी। ठंड के दिनों में बर्फ से आच्छादित जगहों पर बैठकर तपस्या करती थी। बरसात के दिनों में ऊर्ध्वगामी होकर के अपने पैर को ऊपर सिर को नीचा करके तपस्या करती थी। वृक्ष के पत्तों का सेवन करते हुए उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन की बात है कि उनकी तपस्या को देख भगवान भोलेनाथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, हे कन्या, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहती हो? पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको अपने वर के रूप में वरण करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा वर बने और आप मुझे अपना अर्धांगिनी बनावें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और पार्वती जी को ऐसा ही होगा कह करके और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस बीच हिमाचल अपने सैनिकों के साथ वहाँ जहाँ पार्वती जी नदी के तट पर बालू की शिवलिंग बना करके